आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करने जा रहे हैं जो इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, अब तक हमने जो भी चीज़ कवर की है उसको ट्राई करो कि आप लोग मैच कर जाओ जो जो भी रह गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अब चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है इम्पोर्टेंट है, वो यही चीज़ उन सब चीज़ों में कवर होएगी, मतलब यही चीज़ उन सब चीज़ों में अप्लाई होएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं वेट, क्या अभी तक हमने किसी वेट मेथड का यूज़ किया है? बताओ। अभी तक हमने किसी वेट मेथड का यूज़ किया है कहीं? कौन सा लगाया? थ्रेड डॉट स्लिप। ठीक है, अब थ्रेड डॉट जो स्लीप है, ठीक है, स्लीप का मतलब क्या, जितने भी हम उसके अंदर टाइम ऐड कर रहे हैं, जैसे 200 मिली सेकेंड, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, 200 मिली सेकेंड मतलब कि 2 सेकेंड, जितना हमने उसके अंदर वेट डाला, तो वो कैसा वेट है, वो है हार्ड वेट। वो कभी भी क्या कहते हैं यूज नहीं किया जाता। किस पर्पज से? मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? ठीक है, विजिबल है ना स्क्रीन? ठीक है, एक मिनट दो, एक मिनट दो, ठीक है। चलो, वेट, अभी तक हमने वेट में क्या देखा है, थ्रेड डॉट स्लिप। थ्रेड डॉट स्लिप क्या है, ये जावा का अपना खुद का वेट है। ठीक है, ये जावा का जो अपना है खुद का वेट है। अभी सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, लिखवाते जाऊँगा, थोड़ा ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, ये जावा का क्या अपना खुद का वेट है। थ्रेड डॉट स्लिप एक तरीके का ऐसा वेट होता है जो रुकेगा ही रुकेगा, मतलब वो काम करेगा ही करेगा जहाँ पर भी हमने उसको यूज़ किया है। ठीक है, जिस भी मेथड या फिर कह लो जिस भी लाइन के साथ हमने उसको यूज़ किया है, वहाँ पर वो 2 सेकंड या फिर जितने आपने उसमें मिली सेकंड डाले हुए हैं, उतना वो वेट करेगा ही करेगा। अब सोच के देखो, हमारे ऑटोमेशन के फ्रेमवर्क में अगर हम थ्रेड डॉट स्लिप 10 में से 8 लाइन में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए ठीक है? क्यों? क्योंकि जो कोड मेरा चलना चाहिए था करीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर, या फिर मान लो 10 सेकंड के अंदर, और मैंने उसमें थ्रेड डॉट स्लिप लगाया हुआ है। ठीक है, जो भी कंडीशन आ रही है मैंने क्या किया, थ्रेड डॉट स्लिप, जो भी चाहे रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, मैंने क्या किया, थ्रेड डॉट स्लिप। जो मेरा ऑटोमेशन का कोड हार्डली 8 से 10 सेकंड में चलना चाहिए था, अब मैंने क्या किया हुआ, 8 से 9 लाइन में थ्रेड डॉट स्लिप अप्लाई कर दिया। अब ये सोच के देखो, अगर मैंने उस कोड को अप्लाई किया है जहाँ मेरे को ज़रूरत नहीं भी है, वहाँ भी वो काम कर रहा है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो चलो काम कर रहा है, ठीक है। पर कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, थ्रेड डॉट स्लिप हमें लगानी पड़ती है। ठीक है, मतलब ये टाइम जो होता है हमें लगाना पड़ता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप मैनेज हो जाती है। मान लो वेबसाइट लोड लेने में टाइम ले रही है, ठीक है, हमने थ्रेड डॉट स्लिप लगा दिया, कोई भी पेज है, हमने उस पर क्लिक करना है, एंट्री या फिर मान लो इनपुट उसमें सही करना है, तो इंटरनेट की वजह से भाई नहीं चला वो कोड, मतलब वो टाइम लिया लोड होने में। हमने क्या किया, थ्रेड डॉट स्लिप अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ गई, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ गई, पर फिर भी वो वहाँ पर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इस चीज़ से एक तो टाइम बढ़ता है, और ये होता है हार्ड वेट के अंदर। हमारे पास 2 तरीके के वेट होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वेट, एक होता है हार्ड वेट। इंटरव्यू पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेट वी हैव, ठीक है, इन ऑटोमेशन। तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेट। फर्स्ट वेट इज रिलेटेड टू द
जावा विच इज नोन एज द हार्ड वेट, मतलब कि थ्रेड डॉट स्लीप, और सेकंड वन इज रिलेटेड टू द सेलेनियम। ठीक है, जो सेलेनियम के अपने पास खुद के वेट हैं, मतलब कि उसने कुछ हमें वेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, वो देखेंगे कौन कौन से वेट है। ठीक है, तो ये सब चीज देखते हैं। पहले यहाँ तक बताओ, समझ में आया कि वेट का आखिर काम क्या है? बाकी अभी देखते हैं और चीजें। ठीक है, चलो वेट। इट इज ऑल्सो नोन एज दी, ये वेट का काम क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन। मतलब कि अगर मैं एक मेथड चला रहा हूँ, उसके बाद दूसरा चला रहा हूँ, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करके क्या मैं पूरा का पूरा कोड चला रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है? वो ना तालमेल आपस में बिठा रहा है, आपस में सिंक्रोनाइज कर रहा है सब मेथड को। जहाँ जरूरत है वहाँ उसने वेट कर दिया, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ उसने वेट नहीं किया, जहाँ जरूरत है वहाँ पे उसने 10 सेकंड का वेट किया, जहाँ जरूरत है वहाँ उसने 2 सेकंड का वेट किया। तो वेट क्या होते हैं? हमें क्या करते हैं? सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें? ऑटोमेशन के कोड में। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज दी सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, एंड इट इज यूज टू होल्ड। ठीक है, इट इज यूज टू होल्ड द एक्सेप्शन, या फिर कह लो एक्सेप्शन तो नहीं, एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्योंकि जब हम कोड चला रहे हैं तो हमें क्या हेल्प कर रहा है? वो एग्जीक्यूशन को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। नहीं है मेरा मन कि मैं सेंड की जस्ट जैसे ही मैंने क्या कहते हैं नेम डाला है, वैसे ही मैं दूसरी सेंड की ईमेल जस्ट उसके बाद डाल दूं। मैं कुछ वेट कराना चाहता हूँ, है ना। मैं चेक करना चाहता हूँ कि जब मैंने उसमें एंट्री डाली तो क्या वो सही डाली, मतलब ऐसे ही नॉर्मली मैं चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, मैनुअली मैंने कोड लिखा, मैनुअली मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मैंने नेम डाला वो सही आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया? नेम पे एंटर किया, 4-5 सेकंड का वेट लगाया, फिर मैंने ईमेल पे एंटर किया। तो 4-5 सेकंड से पहले ही वो क्या कर चुका होगा? उसमें एंट्री कर चुका होगा, तो मैं देख पाऊंगा, उतना टाइम मेरे पास होगा, देन वो ईमेल डालेगा। अगर मैं वेट नहीं लगा रहा तो एक क्या करेगा? वो एक ही फ्लो में सब कुछ डाल देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसने कहाँ वेट डाला, कहाँ नहीं डाला, मतलब कहाँ इनपुट डाला, कहाँ नहीं डाला। और एकदम से टेस्ट क्या हो जाता है? टर्मिनेट, मतलब कि एंड हो जाता है जो हमारी स्क्रिप्ट का जो कोड है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ स्पीड। ठीक है, एंड और क्या बताऊँ उसमें? यूनिट और अगर इससे बताएं तो इट कैन सिंक्रोनाइज। ठीक है, सिंक्रोनाइज विद द सिंक्रोनाइज विद द ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर रिस्पॉन्स, मतलब कभी कभार क्या होता है? हमारा ब्राउजर लॉन्च होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये उसके साथ भी सिंक्रोनाइज में हेल्प करता है। यहाँ तक बताओ, दोनों को क्लियर है? तरुण और शिवम? यस, हाँ, क्लियर। ठीक है, चलो अगर बात करें, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेट। कौन कौन से वेट मैंने अभी बताया आपको? सॉफ्ट। सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है, पहली बात करते हैं हार्ड वेट की। ठीक ये है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? एग्जीक्यूशन स्पीड हिट सी। इट कैन। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, इट कैन सिंक्रोनाइज। ठीक है, पहले बात करते हैं हार्ड वेट की। ठीक है, इट इज जावा वेट। ठीक है, जावा वेट है विच कैन बी यूज्ड एज थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है, थ्रेड डॉट स्लीप, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? अपना जो भी टाइम है हम उसके अंदर डाल देते हैं। जैसे मैंने क्या डाला? मिली सेकेंड में 2000 मिली सेकेंड, तो सेकेंड में काउंट हुआ 2 सेकेंड।
ठीक है, थ्रेड डॉट स्लीप। और अगर बात करें, इट इज स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, स्टैटिक इन नेचर। अब सेकंड, अगर बात करें हमारे पास कौन से वेट है फिर, सॉफ्ट वेट। ठीक है, सॉफ्ट वेट। अब सॉफ्ट वेट को याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पूछता है, क्योंकि सॉफ्ट वेट हमारे पास जैसे हार्ड वेट है, हार्ड वेट एक वेट है, पर सॉफ्ट वेट हमारे पास एक ना होकर के 3 तरीके के वेट होते हैं अलग अलग। ठीक है, अगर इसमें पहले बताऊं, हमारे पास सॉफ्ट वेट में आता है हमारा, पहले पहले एक बार बताया तो सॉफ्ट वेट क्या होता है। इट इज सेलेनियम वेट। ठीक है, इट इज अ सेलेनियम वेट विद, या फिर कह लो विच इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। एंड अगर बात बताऊं, देर आर, मतलब कि देर आर, एक मिनट देना मुझे। हाँ, हेलो, या वी कैन। ओके, या या आई वर्क ऑन दैट। In overall testing, I have 4.10 year of experience. In automation, is 4.5 with Selenium. Yeah, Selenium with Java. Actual on Lambda test, I have worked on around 1 year. Yeah. I've used it for the automation because I've done my Harley Davidson iOS application with the help of the Lambda test, where we create the virtual device, real device. Yeah. I mean, yeah. Yeah. APM. Yeah, APM. In APM, I have a 2+ of year of experience. Currently, just I left my company, which was the, IntelliCredence Private Limited, Bangalore base, and my client was Hero Motor Corp. So due to a budget issue, and they are, they were lay off the employee. So that's why 31st March was my last day, and I am an immediate joiner. No, from Delhi. My client is Hero Motor Corp, so based on the location, yeah, client location. Permanent. I'm native of Delhi. Yeah, Noida. Hmm. Last CTZ is 7.5 LPA. Expected is 9 to 11, but it's totally negotiable based on the interview round. Yeah. Mm-hmm. I work for the uh, in my career 4 5 application I have done. Yeah, 4 5 application. Yeah. Yeah. No. I was the individual contributor from my side, because in this company, Intelligence, we hold the, individual project. Every automation tester hold the one project. Yeah. So yeah. Okay. Yeah. Okay. I'm okay with it. May I know the process of the interview? I'm okay with face to face if you allow. Hmm.
ओके वर्चुअल ओके ओके yeah K it is a part of the I mean lambda yeah I have experience yeah KNAI mm-hmm. Yeah, because I mean, people are aware of the lambda test, but they are not aware of the KNAI, so that's why. Mm. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, okay, sure. May I know the company name? Mm-hmm. 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 Yeah. Mm-hmm. Hero. Great. Mm. Mm-hmm. Okay, okay, understood. Mm. Delhi. Yeah, Delhi. Yeah, I'm okay with it because in Mumbai I have lots of relative in there. I mean Thane and I mean Bhiwandi maybe. Okay. I'm okay with it. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Okay. Sure. Yeah. Thank you. Bye. Good night. हाँ भाई माफी चाहता हूँ है ना थोड़ा सा HR की कॉल आ गई थी तो उस चक्कर में चलो कंटिन्यू करते हैं आवाज आ रही है हाँ ठीक है तो हमने क्या देखा सॉफ्ट वेट क्या होता है ये सेलेनियम का वेट है पहली चीज याद रखना और जो हार्ड वेट है वो जावा का वेट है ठीक है सॉफ्ट वेट जो सॉफ्ट वेट होता है वो क्या होता है डायनेमिक इन नेचर होता है मतलब इसको ना हम अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब चेंजेस कर सकते हैं इसमें इसमें कंडीशन बेस भी इसमें वेट्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं ठीक है अगर बात करें सॉफ्ट वेट के अंदर कि हमारे पास कितने वेट होते हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट वेट ठीक है इन सेलेनियम ठीक है अगर बात करो पहले की ठीक है इसमें आता है पहला हमारा इम्प्लिसिट कौन सा आता है इम्प्लिसिट वेट सेकंड हमारा आता है ठीक है एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट थर्ड हमारा आता है फ्लुएंट वेट ठीक है फ्लुएंट वेट ठीक है ये 3 तरीके हमारे पास वेट होते हैं किसमें होते हैं जावा में या सेलेनियम में तरुण लेने सेलेनियम में ठीक है अगर बात करें इम्प्लिसिट वेट की ठीक है ये क्या होता है ये ग्लोबल वेट होता है मतलब कि इसको हमें एक बार डिक्लेयर करना होता है तो उसके बाद ये क्या होता है इसका अपना काम होता है वो अपना काम करता रहता है बता देता हूँ ठीक है इट इज ग्लोबल वेट it is a global weight which is used at the which is used at the time of पेज लोडिंग ज़्यादातर हम इसको कब यूज़ करते हैं जब हमें पेज लोड करना होता है ठीक है पेज लोडिंग
and it throws only, पूछता है कि कौन सा मतलब कि एक्सेप्शन किस वेट की वजह से है। इट थ्रोज ओनली वन टाइप ऑफ, ठीक है, एक्सेप्शन। बताओ एक्सेप्शन क्या है भाई शिवम? जो कि कैसी होती है? एज टाइम आउट एक्सेप्शन, ठीक है, टाइम आउट एक्सेप्शन। बताओ। व्हाट इज एक्सेप्शन? Exception is unwanted and unexpected error during during the execution uh, uh, occurs during the execution. That is the exception. करो। क्या लगता है एक्सेप्शन क्या है? Unexpected behavior of during the execution of code. It is called exception. ठीक है, सिंपल अगर मैं बोलूँ तो एक्सेप्शन इज अ बिहेवियर ऑफ अ कोड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड तो ठीक है, पर बिहेवियर ऑफ अ कोड, क्योंकि वो जो कोड का बिहेवियर है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या कर रहा है? एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गई, ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गई, कहीं पे वेट मतलब कि पेज लोड नहीं हुआ, ठीक है, तो इस वेट ने क्या कर दिया, इम्प्लिसिट वेट ने उसने टाइम आउट एक्सेप्शन क्या कर दी, थ्रो कर दी। मतलब कि टाइम की वजह से पेज अपलोड नहीं हुआ तो उसने हमें एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, हमें पता चल गया कि क्या इशू आया है, क्यों नहीं चला वो कोड, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्लिसिट मैटर। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट। ज़्यादातर इंटरव्यू हमसे दो उसमें से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट वेट एंड फ्लुएंट वेट, ठीक है। इम्प्लिसिट में ज़्यादा नहीं पूछता, बस फ्लुएंट में। फ्लुएंट वेट क्या होता है? ये एडवांस वेट होता है, ठीक है। बात करते हैं पहले एक्सप्लिसिट वेट की, ठीक है। एक्सप्लिसिट वेट की अगर बात करें, इट इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस, या फिर कह लो प्रेजेंट ऑन दी पेज, या फिर कह लो प्रेजेंट ऑन दी वेब पेज, ठीक है, फॉर डिफरेंट वेब एलिमेंट। ध्यान से सुनना, जो आपका एक्सप्लिसिट वेट होता है ये क्या होता है? हमारा कंडीशन बेस होता है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है भाई। यूजर क्या कर रहा है कि जो उसने एक्सप्लिसिट वेट लगाया है, कहीं पे क्या हो रहा है कि पेज ले रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, तो उसने वेट लगा दिया उसके अकॉर्डिंग कि उसने रख दिया कि हाईएस्ट वेट कितना है, 10 सेकंड का। हाईएस्ट वेट कितना है? 10 सेकंड का। जब उसने वेट को डिक्लेयर किया तो उसने टाइम लगा दिया 10 सेकंड से ज़्यादा, कहीं पर भी वो वेट ना करे। उससे कम कर सकता है पर उससे ज़्यादा ना करे, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा वेट करेगा, नॉर्मल सी बात है, वेबसाइट में दिक्कत है, तो फिर वो क्या करेगा, जो भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करता होगा उसके पास जाके उसको रेस करेगा, भाई आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, इसको ठीक करो। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा ऊपर वेट ले रहा है, बाकी क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना चाह रहा है। 15 सेकंड हो सकता है, बाकी 10 सेकंड यूनिवर्सल माना जाता है कि 10 सेकंड से ऊपर वेट ना करें। अगर उससे नीचे करा तो चलता है, इंटरनेट का इशू हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन बेस मतलब क्या कि मान लो कहीं पे पेज लोड नहीं हुआ, ठीक है, कहीं पे एलिमेंट लोड नहीं हुए, कहीं पे सैंड की हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो सैंड की में क्या है ना, डेटा थोड़ा लेट रीड कर रहा है, तो ये कंडीशन बेस्ड टाइम अप्लाई करता है वहाँ पर,
हमने एक बस वेट डाल दिया 10 सेकंड, तो जैसे ही वो चीज़ काम कर रही है उसने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चाहे उसकी ज़रूरत पड़ रही है 5 सेकंड की या फिर 30 सेकंड की, 30 सेकंड कह रहा हूँ, 3 सेकंड की या फिर 7 सेकंड की, वो ऑटोमेटिक अपना काम कर देगा। ठीक है। और अगर इसमें बात करें किसमें, एक्सप्लिसिट वेट में, ठीक है, एक्सप्लिसिट वेट में क्या होता है कि इसमें ना कॉमन कंडीशंस, जैसे कि मैं बताऊं, मान लो कहीं पे अलर्ट प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई अलर्ट आ गया कि भाई अलर्ट, मान लो जैसे कोई पॉपअप आ गया, ठीक है, तो उस पॉपअप के आने तक का वेट करें, ठीक है, और जैसे ही वो पॉपअप शो किया तो उसको हैंडल कर ले, मतलब उस पर क्लिक करना है, क्लिक कर ले उसको, क्या कहते हैं, कुछ उसके अंदर एंट्री ऐड ऑन करनी है, उसके अंदर एंट्रीज को ऐड ऑन कर ले, तो क्या क्या हुआ, अलर्ट हैंडल हो गया। फिर अगर बात करें विजिबिलिटी, मान लो कोई एलिमेंट है, वो क्या हो रहा है, विजिबिलिटी होने मतलब विजिबल होने में टाइम ले रहा है, ठीक है, विजिबल होने में क्या हो रहा है, टाइम ले रहा है, तो क्या करेगा, वेट फॉर दी विजिबिलिटी, कंडीशन हुई, ठीक है, जब तक का वो एलिमेंट विजिबल ना करे तब तक का वो क्या करे, वेट करे, और जैसे ही वो एलिमेंट विजिबल होना स्टार्ट हुआ उसने अपना काम कर दिया, किसने, वेट ने। फिर आता है एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट जो क्या हो रहा है, क्लिकेबल तो है पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद वो अप्लाई होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट, बताओ, आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। अगर मैं इसमें और चीज़ लिखूँ आप लोगों को, एक्सप्लिसिट वेट में, हाँ तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जब धीरे धीरे करके हम इसको यूज़ करने लग जाएंगे ना तो फिर इसमें हम चीज़ें और देखने लगेंगे। ठीक है, अब फ्लुएंट वेट, फ्लुएंट वेट को अभी हम कवर नहीं करेंगे, फ्लुएंट वेट को हम आगे जाके कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस वेट होता है, जैसे जैसे हमारे फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर रेडी होता चले जाएगा वैसे वैसे हम क्या उसमें चीज़ें ऐड ऑन करते चले जाएंगे, अभी हम उस लेवल पे नहीं आएगी फ्लुएंट वेट को अप्लाई करें। ठीक है, बस अभी के लिए इसको इतना समझो, ये क्या एडवांस वेट है और ये क्या है ना, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता। ठीक है, समझ में आया, ये क्या एडवांस वेट है और ये कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता। ठीक है, और ये मतलब एक कस्टमाइजेबल है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, पर इसमें क्या कर रहे हैं, हमने एक टाइम लगा दिया, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक उसको हैंडल कर दे रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, हमने क्या कोई वो बनाई थी, मतलब कि पैकेज बनाया था कोई वेट का, वेट यूटिलिटी, वेट यूटिलिटी, हाँ ठीक है, बनाया था, तो उसमें बनाते हैं वेट यूटिलिटी में एसआरसी मेन जावा में, ये रहा। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, क्या क्या है यहाँ पर, इंटरफेस। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इंटरफेस, बताया कोई, interface is an 100% abstract method and unimplemented unimplemented method. इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इसको, क्या कभी कोई क्लास, मतलब कि क्या इंटरफेस कभी क्लास को इनहेरिट करता है, नहीं, और कोई क्लास, कोई क्लास जब इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो इसके मेथड उसे इम्प्लीमेंट करने रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस हमेशा पेरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके इनकम्प्लीट बॉडी होती है, 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, और 100% एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इसको कहीं और बना करके यूज़ करते हैं इसके मेथड्स को। चलो ठीक है, वेट यूटिलिटी नाम से मैंने इंटरफेस का नाम दे दिया, इसमें आया, ठीक है, ये बन के आ गया हमारे पास इंटरफेस। एक मिनट यार, चार्ज लगा लूँ वरना स्विच ऑफ हो जाएगा लैपटॉप।
जल्दी पानी बंद कर ले, हमारा पानी बंद कर ले, हमारा ये चलो ये बोर्ड पर लगाते हैं इसको 1 घंटा। ये मैंने क्या बनाया, इंटरफेस। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपना मेथड डिफाइन कर रहे हैं। तो मेथड डिफाइन करते हैं, जैसे कि मेरा पहला मेथड क्या होगा, पब्लिक वॉइड। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, वेट फॉर क्लिक। ठीक है, अब वेट फॉर क्लिक, वो किस पे क्लिक करेगा, किस पे क्लिक करेगा, अरे क्या कर रहा तेजस यार। बताओ किस पे क्लिक करेगा वो, वेब एलिमेंट पे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या पास कर दो, वेब एलिमेंट। ठीक है, और उसका वैल्यू, इसको इंपोर्ट कर लो, ये नेम। ठीक है, देन पब्लिक वॉइड। ठीक है, इसमें मैं क्या पास कर देता हूँ, वेट फॉर विजिबिलिटी। ठीक है, अभी किस चीज की विजिबिलिटी के लिए वेट करेगा, बताओ। आवाज आ रही है, किस चीज की विजिबिलिटी के लिए वेट करेगा ये, वेब एलिमेंट। थोड़ा यार जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, क्योंकि वेब एलिमेंट तो पास कर देंगे इसमें हम, वहाँ पर तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा उसको वहाँ से उठा के लेके आएंगे। ठीक है, वेब एलिमेंट एक ही हो गया। देन पब्लिक वॉइड, ठीक है, वेट फॉर अलर्ट। ठीक है, और अगर इसमें बात करूँ वेट फॉर अलर्ट, तो अलर्ट में कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि अलर्ट जो आएगा हम उसको वहीं पे हैंडल करेंगे। ठीक है, अभी के लिए वेट फॉर क्लिक एंड वेट फॉर विजिबिलिटी। ठीक है, अब इसको कहाँ इंपोर्ट करूँ, बताओ कैसे इंपोर्ट करना है इसको, कहाँ करना है, बेस लाइब्रेरी, बेस बेस क्लास में। ठीक है, यहाँ पर आए हम, देन इसके यहाँ पर करें क्या, कोमा, देन वेट, देखो कहाँ पर है, वेट। ठीक है, अब इसने क्या बोला, जैसे हमने यहाँ पे वो रखा अपना इंटरफेस, जो इनकम्प्लीट मेथड उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ऐड करोगे तो नीचे आपके सामने क्या आ जाएंगे, मेथड्स आ जाएंगे, ये रहे। ठीक है, ये आ गए मेथड्स, देन इनको कर लो कंप्लीट। चलो कंप्लीट करते हैं, तो पहले में हमारा क्या आएगा, अगर बात करें, अभी हम कौन सा यहाँ पे वेट अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लिसिट, फ्लुएंट या फिर एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट, क्योंकि कंडीशन बेस है नहीं तो। ठीक है, एक्सप्लिसिट है, सॉरी, इम्प्लिसिट।
हाँ ठीक है, एक्सप्लिसिट है, क्योंकि इम्प्लिसिट तो हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल वेट है, जो हमें ग्लोबल हमें कहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, हमारे जहाँ पर हमारा पेज लोड हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर उसको भी दिखाऊंगा, पहले एक बार ये देख लेते हैं। उसका रेयरली यूज होता है, यूज सारा यही होता है, ठीक है। चलो, क्या करना है आपको, जो हमारी क्लास है कौन सी वेट की, उसको यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट वेब ड्राइवर वेट, देन वेरिएबल दे दो, वेट दे दिया मैंने, इक्वल न्यू, ठीक है, वेब ड्राइवर वेट, ठीक है, इसको कर लो क्या, इंपोर्ट, ये रहा, और इसमें क्या पास कर दो, ड्राइवर कॉमा 10, ड्राइवर कॉमा मतलब क्या, कि ये 10 सेकंड मैंने क्या लगा दिया, इसमें एक वेट लगा दिया कि 10 सेकंड से ऊपर वेट ना करे किसी भी चीज़ का, जो मैंने कंडीशन लगाई है, ठीक है, वेट फॉर क्लिक, वेट फॉर विजिबिलिटी या फिर अलर्ट, ठीक है, ये क्या करे, अभी मैं क्या बना रहा हूँ इसमें, किसका वो बनाऊंगा लॉजिक, वेट वेट फॉर क्लिक का, ठीक है, तो 10 सेकंड तक वो वेट ना, मतलब 10 सेकंड तक वेट करे, उसके ऊपर वेट ना करे, उसके बाद क्या कर दे, वो उसको एरर कर दे, ठीक है, तो क्या करना है हमें, वेट डॉट, जैसे वेट डॉट करोगे कब तक करना है, अनटिल वेट डॉट अनटिल, ठीक है, अब इसमें आ गया हमारा ये एक मेथड है, ठीक है, अनटिल क्या, एक्सपेक्टेड कंडीशन, देखो एक्सपेक्टेड कंडीशंस, और इसमें अगर जाऊं डॉट एलिमेंट, ठीक है, डॉट क्या, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ये रहा एलिमेंट टू बी क्लिकेबल यहाँ, ठीक है, और इसमें क्या पास कर दो, एली, क्योंकि जो एलिमेंट होगा वेब एलिमेंट वही तो आएगा यहाँ पर, ठीक है, एली। अब ये बताओ सोच करके कि ये क्या क्या काम करेगा, पढ़ के क्या लग रहा है, शिवम बताओ, ये क्या कर रहा है, ये वेट करेगा कब तक का, जो एक्सपेक्टेड कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ठीक है, उसका, और कब तक करेगा, 10 सेकंड तक, ये हमने क्या लगाया, वेट लगाया है। अब एक ये हो गया हमारा कौन सा, क्लिक के लिए। अब करते हैं विजिबिलिटी के लिए, सेम मेथड में अपनी क्लास पास कर दो, ठीक है, कॉपी कर दो उसको यहाँ से, अब देन सेम वेट डॉट, ठीक है, अनटिल, ठीक है, अनटिल के बाद क्या कंडीशन हमारी, एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड में क्या है कि जो हमारी कंडीशन है वो क्या होगी, डॉट विजिबल, ठीक है, डॉट विजिबिलिटी ऑफ, क्या कहते हैं, विजिबिलिटी ऑफ, इसमें क्या पास कर दो आप लास्ट में, ईयर, डॉट विजिबिलिटी ऑफ, ठीक है, इसमें क्या पास कर दो, एली, क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका वेट करेगा कब तक का, जब तक का क्या ना हो जाए, वो विजिबल ना हो जाए, देन हमारा कौन सा बचा, अलर्ट, इसमें पास कर दो क्या, वेट डॉट, ठीक है, वेट डॉट, और क्या कब तक वेट करें, अनटिल, ठीक है, हमारी कंडीशन क्या है, क्या होगी, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कंडीशन, और कंडीशन में क्या होगा, डॉट अलर्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, अब ये क्या होगा अलर्ट में, क्योंकि अलर्ट तो कोई एलिमेंट नहीं है, अब अलर्ट क्या होगा, मान लो कोई पॉपअप हमारा ऐसा पॉपअप आ रहा है जो मान लो विंडो बेस्ड पॉपअप है, ठीक है, दिखाऊंगा जब अलर्ट पे आएंगे ना, तब इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, अभी तो इसके समझ के चलो कि एक चीज याद रखना, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, हमारा अनटिल मेथड है,
और उसमें क्या चेंज हो रही है, आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहा है, मतलब कि हमारा पैरामीटर। तो एक किस चीज का एग्जांपल है, until 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 किसका मेथड है ये, वेब ड्राइवर वेट ये क्लास है, ठीक है, और ये क्या है, मेथड है, और इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ पैरामीटर। तो किस चीज का एग्जांपल हुआ तरुण ये, आवाज आ रही है तरुण? किस चीज का एग्जांपल हुआ ये, दोबारा बोलना है आपने समझ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी क्लास है, क्योंकि सब में कॉमन है वेट में, ठीक है, वेब ड्राइवर वेट, और ये उसका मेथड है। अब सिर्फ इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं, पैरामीटर, ठीक है। तो किस चीज का वो होगा एग्जांपल ये, एक्सप्लिसिट वेट। पॉलीमॉर्फिज्म में। अच्छा पॉली। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग कैसे, सेम क्लास है, सेम मेथड है, पैरामीटर सेम हो रहे हैं, डिफरेंट क्लास थोड़ी ना है, क्लास तो सेम ही है, वेब ड्राइवर वेट, मेथड भी सेम है, एक ही क्लास में, ओवरलोडिंग होगा सर। ठीक है, सही, एक ही क्लास में एक ही नाम से मेथड है, अंटिल देन उसका क्या पैरामीटर तो चेंज हो रहा है सिर्फ, ओवरलोडिंग। इंटरवल पूछता है यहाँ पर कि कौन सा वहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई हो रहा है, जब हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट वेट को वो कर रहे होते हैं यूज, ठीक है। चलो, ये क्या कर दिया हमने, कंडीशन डिफाइन कर दी, अपने वेट को डिफाइन कर दिया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखो, जहां जहां पर भी हमने क्या किया हुआ है, अपना एक्शन परफॉर्म किया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या है, क्लिक, ठीक है, क्लिक। अब मैंने यहाँ पे कौन सा वेट यूज किया हुआ है, हार्ड वेट, जो किसका है, जावा का। इसको हटाओ, अब उसको कॉल कैसे करूं, किसको, अपने, क्योंकि यहाँ पर क्लिक हो रहा है, और क्लिक क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है हमारी, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, एक्सपेक्टेड कंडीशन। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट ही जो आपका मेथड है वेट फॉर क्लिक, इसको क्या करना है यहाँ पर, कॉल वेट फॉर राइट, ठीक है। क्या करना है, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल स्पेस, आपके सामने क्या आ जाएगा, ये शो कर जाएगा, देन एंटर। अब जो हमने वहां पर क्या पास किया था, वेब एलिमेंट में क्या एलिमेंट देता है, एली, तो एली में क्या यहाँ पर आएगा, जिसका हमने एक्सपाथ बनाया हुआ है, तो इसके अंदर क्या कर दो, पास कर दो, ठीक है। अब ये क्या, ये भी क्लिकेबल है। अब हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, कि हमने तो यहाँ पर कोई वेट लगाया ही नहीं है, तो अब क्यों करें यहाँ पर हम अप्लाई, तो हमें ये लेके चलना होता है, हम सोच के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि जरूरी नहीं है कि जहाँ पर हमने पहले वेट लगाया हुआ था वहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे। हम हर कंडीशन में, हर मेथड में ये एज्यूम करके चलते हैं कि हो सकता है कि कंडीशन ऐसी आ जाए कि हमारा फेल हो जाए, तो वहाँ पर ये वेट कर ले, ठीक है, किसके लिए, क्लिक के लिए। तो यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है, वेट फॉर क्लिक के लिए, ये रहा वेट फॉर क्लिक, आ गया मेथड, इसके अंदर भी क्या कर दो, पास कर दो। अब मुझे ये बताओ कि ये तो हमारे पास सिर्फ 2-4 मेथड है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, ये तो सिर्फ 2-4 मेथड है, उस कंडीशन में क्या होगा जब हमारे पास मल्टीपल मेथड होंगे, एक एक क्लास में 50-50 मेथड होंगे, 100-100 मेथड्स होंगे, तब क्या हम एक एक लाइन को ऐसे ही करते हुए चलेंगे, उसके पैरामीटर में सर वो पास में क्लिक वेब टेबल ही रहेगा, क्या ये चीज, सेकंड वाले, इसमें, उसके पैरामीटर सेकंड वाले, इसमें, इसके नीचे वाले, यहाँ पर, नहीं ये दूसरा जो वेट फॉर क्लिक लगा है, उसके पैरामीटर में ये कह रहे हो क्या, अच्छा दोनों सेम हो गए, ये कह रहे हो, हाँ। अरे ये तो कोई नहीं, तो चल जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम हर लाइन, मतलब हर मेथड में सिर्फ ये लाइन डिफाइन कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हमारे पास गिने चुने मेथड है,
तो ऐसा क्या करूं कि बार बार मेरे को 2-3 लाइन लिखने ना पड़े, मैं एक बार ही में अपना काम करूं और मेरा काम होता चले। ठीक है, मेरे को क्लिक परफॉर्म करना है। ठीक है, अब हर जगह मैं वेट फॉर क्लिक अप्लाई कर रहा हूँ। चलो 2-4 मेथड है तो चलता है, पर तब क्या होगा जब हमारे पास क्या कहते हैं 50-50 100 मेथड होंगे, तब क्या वेट फॉर क्लिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, वेट फॉर क्लिक। ठीक है, अब एक मेथड हम जैसे मान लो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यूजर ने क्या डाली, एंटर नेम। अब एंटर नेम से पहले क्या हो जाए, वो वेट कर ले। वेट किसका करे, जैसे आप लिखोगे वेट का आ गया वेट फॉर विजिबिलिटी। ठीक है, वेट फॉर विजिबिलिटी। अब इसमें क्या पास कर दो, अपना नेम। ठीक है, ये नेम के लिए वेट करेगा कि वो विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो वहाँ पे डालना है क्या, नेम जो है एलिमेंट है वहाँ पर, इनपुट बॉक्स है कि विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो सिर्फ हमारे पास छोटा लॉजिक तो हमने कर दिया। अब तब क्या होगा जब हमारे पास ज़्यादा लॉजिक होगा, उस कंडीशन में कैसे करेंगे, हर लाइन के नीचे थोड़ी लिखेंगे। जैसे एंटर नेम फिर वेट लगा दिया। ठीक है, एंटर लास्ट नेम फिर मैंने वेट लगा दिया, एंटर ईमेल फिर मैंने वेट लगा दिया। तब क्या करेंगे भाई, बताओ क्या लगता है क्या करना चाहिए। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, पॉम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमारा फ्रेमवर्क बेस। ठीक है, जिसके ऊपर फ्रेमवर्क हमारा बेस है, तो उसमें क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पर हो रही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दूं मैं जिससे क्या होगा, मेरा कम कोड के अंदर ज़्यादा आउटपुट आए। ठीक है, अब सोच के देखो कि क्लिक एक्शन मैं कहाँ कर रहा हूँ, अपने कहाँ पर, पेज में। तो क्यों ना मैं इस क्लिक एक्शन को बेस लाइब्रेरी में ही डिफाइन कर दूं, ये रहा बेस लाइब्रेरी। और कहाँ पर डिफाइन कर दूं, अपनी वेट में, क्योंकि यहाँ पर भी तो एलिमेंट ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है। तो क्या कर दो, एली डॉट क्लिक, ये रहा एली डॉट क्लिक। अब इधर आ जाओ। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या चेंज करूँ। सोचो क्या चेंज करना होगा। देखो, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि इसका क्या है, अब अनयूज है। ये जो यहाँ पर मैंने किस में, वेट फॉर क्लिक में ऐड किया हुआ है, किस में, क्लिक ऑन एड्रेस, क्लिक ऑन ऐड रिकॉर्ड। ये तो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया ना, यहाँ पर एलिमेंट जो भी होगा उसके ऊपर क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये क्लिक एक्शन कहाँ परफॉर्म होगा, हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम मेथड तो वही कॉल करें ना, वेट फॉर क्लिक। ये वेट भी करेगा और इस पे क्लिक भी करेगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया तरुण। हाँ जी। ठीक है, अब ये हो गया किसके लिए, वेट फॉर क्लिक के लिए। अब बात करते हैं सेंड की के लिए। सेंड की का भी ऐसे ही कर दो, क्योंकि एलिमेंट आ रहा है यहाँ से, तो इसमें क्या कर दो, एली डॉट सेंड की। अब सेंड की क्या, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एक एलिमेंट में मल्टीपल एलिमेंट है, तो उसके लिए क्या कर दो, इसके अंदर पैरामीटर पास कर दो, किसके अंदर, जहां पर हमारा क्या है, वेब एलिमेंट है, कोमा स्ट्रिंग। ठीक है, टैक्स, कोमा स्ट्रिंग टैक्स। ठीक है, और क्या कर दो फिर इसके अंदर, जहां पे भी हमारा मेथड है उसको उठाओ। ये जैसे हमारा मेथड है वेट फॉर विजिबिलिटी, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमने इसको कहाँ कॉल किया हुआ है, ये रहा वेट फॉर विजिबिलिटी। इसमें क्या लगाओ, कोमा, और अपना क्या पास कर दो, लॉजिक, ये रहा। ठीक है, इसको हटा दो, हटा के तो कमेंट ही कर देता हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको कर लो, आ गया, ये रहा। इसमें क्या पास कर दो, बताओ क्या पास करना है इसमें,
टेक्स्ट टेक्स्ट पास कर दो। ठीक है, ये क्यों आया है जी? वेट फॉर, ठीक है। हाँ, क्योंकि जहाँ हमने वो बनाया ना ये इंटरफेस इंटरफेस, तो यहाँ पर भी तो करना है स्ट्रिंग टेक्स्ट। एक मिनट ना, थोड़ा शांत हो जाए यार। ठीक है, इसको भी कर दो यहाँ पर डॉट मेथड पास कर दो। यही है, ठीक है। कंट्रोल से, ठीक है, मेथड पास कर दिया। इसको कर दो क्या, कमेंट। देन अब बताओ काम करेगा? क्लिक एंड देन सेंड की। ठीक है, इसको चला के देखते हैं कहाँ से रन करूँ। टेस्ट एम्प्टी डॉट एक्सएमएल थोड़ा रुक जाओ, क्या करिए, 5-10 मिनट की होती है, पेट पे चिल्ला रहे हो। ठीक है, टेस्ट डॉट एक्सएमएल, चलो इसको रन करते हैं। इसका ऑलरेडी हमने मेथड कॉल किए हुए हैं जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा टेस्ट डॉट एक्सएमएल, लेट देम ओपन। चलो run as test and short। क्लिक किया, देखा कर दी स्टार्ट एंट्री उसने। ठीक है, आया समझ में शिवम, तरुण? क्योंकि हमने वेट में क्या उसको वेट लगाया है। पहले हमने क्या यूज़ किया था, थ्रेड वेट यूज़ किया हुआ था, उसको थ्रेड को हटाया। हमने इसमें कौन सा यूज़ किया, सेलेनियम वेट यूज़ किया जो सॉफ्ट वेट है, जिसने कंडीशन का वेट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन उसने अपना काम किया, क्लिक एक्शन परफॉर्म। आप चाहो तो इसको भी हटा दो। ठीक है, ये काम वही करेगा जो नीचे वाले ने काम किया है, ऐड रिकॉर्ड। क्योंकि हमने इसको कहा, हमने इसको यूनिवर्सल बना दिया, जहाँ पे भी वेट कॉल होगा वहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा। बताओ समझ में आया? हाँ ठीक है, चलो एक बार अपनी तरफ से अप्लाई करके देखना। फिर जैसे जैसे हमारा फ्रेमवर्क बिल्ड होता चले जाएगा, फिर हम ये जो भी हमारे जो बचे हुए वेट हैं, कौन से हमारे, एक तो एक्सप्लिसिट वेट है और फ्लुएंट वेट, इनको भी देखेंगे। ठीक है, सॉरी, इम्प्लिसिट और फ्लुएंट वेट। एक्सप्लिसिट हमने देख लिया है, इम्प्लिसिट ज़्यादा नहीं, बस ये क्या यूनिवर्सल वेट है, ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी के लिए इसको अप्लाई करके देखो, और जब भी, अब कभी भी जब भी कोई भी क्लास बनाओगे, ठीक है, तो उसमें क्लिक एक्शन कैसे परफॉर्म करना है, वेट के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट उसमें क्लिक एक्शन नहीं परफॉर्म करना। ठीक है, और जो भी आप अभी तक कर चुके हो उसमें अपना उसको मॉडिफाई कर लो वेट के थ्रू। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके सर चलो चलो। वही